BNPSC पार्ट सेकंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मत्स्य पालन। यानी अपन बात कर रहे हैं मानव के व्यवसाय का अध्ययन करते हैं और मानव व्यवसाय के अंतर्गत अपन अध्ययन कर रहे हैं प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय किसे कहा जाता है? वह व्यवसाय जो भूमि के दोहन या प्रकृति से संबंधित होता है, क्या कहलाता है? प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। वह व्यवसाय जो भूमि के दोहन या प्रकृति से संबंधित होता है, क्या कहलाता है? प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। इसमें अपन ने अध्ययन किया था, आखेट का अध्ययन किया था, संग्रहण का अध्ययन किया, पशुपालन का अध्ययन कर लिया, कृषि का अध्ययन कर लिया, वाणिज्य का अध्ययन कर लिया। आज अपन बात करते हैं मत्स्य पालन। मत्स्य पालन अधिकांशतः तटवर्ती क्षेत्रों में किया जाता है या आंतरिक भागों में किया जाता है। स्वच्छ जल में भी किया जाता है और महासागरीय जल में भी किया जाता है। महासागर के जो तटवर्ती क्षेत्र पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में मत्स्य पालन अधिक किया जाता है। आज अपन अध्ययन करें, किसी भी देश का अध्ययन करें तो प्रत्येक देश में जनसंख्या में बढ़ती हो रही है और उस जनसंख्या के लिए जो आवास का निर्माण किया जाता है वो कृषि भूमि पर किया जाता है। अतः धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, मानव के लिए खाद्यान्न बोने के लिए जमीन कम होगी, खाद्यान्नों का उत्पादन क्या होगा? कम होगा। अतः आने वाली पीढ़ी के लिए भोज्य सामग्री जो उपलब्ध होगी, भोजन की आपूर्ति उपलब्ध होगी, वो किसके द्वारा होगी? मत्स्य पालन के। इसी कारण से कहा जाता है महासागर खाद्य सामग्री के अपार भंडार पाए जाते हैं। क्योंकि आज अपन अध्ययन करें तो 71% भाग पर तो जल ही पाया जाता है, बाकी केवल 30% भाग पर भूमि पाई जाती है। मनुष्य वहां पर निवास कर या कृषि कार्य कर। क्यों? क्योंकि जनसंख्या में लगातार क्या हो रही है? बढ़ती हो रही है। अतः मत्स्य पालन के द्वारा आने वाले समय में मानव की क्या होगी? खाद्यान्न की आपूर्ति होगी। अब अपन बात करते हैं मत्स्य प्राप्ति हेतु आवश्यक दशा, यानी मछलियों के उत्पादन हेतु कौन कौन सी आवश्यक दशाएं होनी चाहिए। सबसे पहली बात आती है छिछली समुद्र। दूसरा आ जाता है नदियों के मुंह, यानी छिछले समुद्र भी होने चाहिए, नदियों के मुहाने भी होने चाहिए। समुद्री धाराएं और चौथा आता है जलवायु। यानी मछली उत्पादन हेतु 4 भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। सबसे पहली बात करते हैं छिछले समुद्र। यानी छिछले समुद्र का तात्पर्य क्या होता है? छिछले समुद्र का मतलब होता है कम गहरे समुद्र होने चाहिए, छिछले समुद्र होने चाहिए। दूसरी बात आती है नदियों के मुहाने होने चाहिए, समुद्री धाराएं होनी चाहिए और जलवायु अनुकूल होनी चाहिए। ये चारों दशाएं जहां पर पाई जाती हैं वहां पर मत्स्य पालन क्या किया जाता है? अधिक किया जाता है। तो मछलियों के उत्पादन हेतु 4 मुख्य भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहले आता है छिछले समुद्र, दूसरा आता है नदियों के मुहाने, तीसरा समुद्री धाराएं और चौथा कौन सा आता है? जलवायु आता है। अब मछलियां कौन से क्षेत्रों में सर्वाधिक पकड़ी जाती है?
तो मछलियों का उत्पादन उन क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है जहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। सबसे पहली बात आती है छिछले समुद्र। छिछले समुद्र का मतलब होता है कम गहरे समुद्र। वे समुद्री क्षेत्र जिनकी औसत गहराई 100 फीट पाई। वे समुद्र तटवर्ती क्षेत्र जिनकी औसत गहराई 100 फेदम पाई जाती है। एक फेदम बराबर 6 फीट होती है, तो 100 फेदम बराबर कितनी होगी? 600 फीट होगी। जिनकी औसत गहराई 100 फेदम पाई जाती है वहां पर मत्स्य पालन हेतु अनुकूलतम दशाएं अधिक पाई जाती है। उन क्षेत्रों में मत्स्य पालन हेतु अनुकूलतम दशाएं अधिक क्यों पाई जाती है? क्योंकि मछली का जो भोजन होता है वो होता है प्लैंकटन। यानी प्लैंकटन में किसको लिया जाता है? छोटे छोटे समुद्री जीवों को लिया जाता है और समुद्री वनस्पति को लिया जाता है। मछली इसी भोजन के द्वारा जीवित रहती है। अतः सबसे पहले तो भोजन किसको चाहिए? मछली को चाहिए। तो वे समुद्री क्षेत्र जिनकी औसत गहराई 100 फेदम पाई जाती है, प्लैंकटन के विकास हेतु वहां पर अनुकूलतम दशाएं पाई जाती है, क्योंकि वहां पर सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंच जाता है। किसका? सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंच जाता है। अतः जिन समुद्री क्षेत्रों की औसत गहराई 100 फेदम पाई जाती है, मत्स्य पालन हेतु अनुकूलतम दशाएं उपलब्ध करवाती है। दूसरी बात आती है नदियों के मुहाने। अब नदियां क्या होती है? स्तरीय भाग से बहकर कहां जाती है? समुद्रों में जाती है। और जब ये समुद्र में जाती है तो अपने साथ में नाइट्रोजन भी लेकर जाती है, खनिज लवण भी लेकर जाती है, कृषिगत अपशिष्ट भी लेकर जाती है। क्योंकि नदियां जब स्तरीय भाग से बहकर जाती हैं तो उनमें स्वच्छ जल होता है, और जहां पे स्वच्छ जल से वो बहकर जाएगी उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी पाई जाती है, खनिज लवण भी लेकर जाती है और कृषिगत अपशिष्ट पदार्थ भी लेकर जाती है। ये वाले जो पदार्थ होते हैं वो उन मछलियों को और उन मछलियों के साथ में उस प्लैंकटन को खाद्यान्नों की आपूर्ति उपलब्ध करवाते हैं। इस कारण से वहां पर प्लैंकटन का विकास अधिक होता है। अतः जहां पर नदियों के मुहाने पाए जाते हैं उन नदियों के मुहाने के स्वच्छ जल में सर्वाधिक मत्स्य पालन किया जाता है, और यही कारण है कि उन क्षेत्रों में मछलियां क्या की जाती है? अधिक पकड़ी जाती है। अतः जहां पर नदियों के मुहाने पाए जाते हैं वहां पर मत्स्य पालन हेतु अनुकूलतम दशाएं अधिक पाई जाती है। इसके बाद में आता है समुद्री धारा। समुद्र में दो प्रकार की जलधारा चलती है। दो प्रकार की कौन सी? एक तो गर्म जलधारा चलती है और दूसरी चलती है ठंडी जलधारा। समुद्र में दो प्रकार की गर्म जलधारा चलती है, एक तो गर्म जलधारा चलती है, एक ठंडी जलधारा चलती है। जिन क्षेत्रों में दोनों जलधाराएं आपस में आकर मिलती है ये दोनों जलधाराएं जिन क्षेत्रों में आपस में आकर मिल जाएगी उन क्षेत्रों में मत्स्य पालन हेतु अनुकूलतम दशाएं अधिक पाई जाती है। और इन क्षेत्रों का अध्ययन करें तो इन क्षेत्रों में मछलियां ऊपर भी आ जाती है, क्योंकि न तो तापमान अधिक होता है न तापमान क्या होता है? कम होता है। अतः इन क्षेत्रों में मत्स्य पालन हेतु अनुकूलतम दशाएं क्या पाई जाती है? अधिक पाई। जापान का अध्ययन करें तो गल्फ स्ट्रीम हुआ, क्यूरोसिको हुआ, गर्म जलधारा भी चलती है, ठंडी जलधारा भी चलती है। इसी कारण से जापान में मत्स्य पालन हेतु अनुकूलतम दशाएं क्या
क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। यही स्थिति न्यूफाउंडलैंड में पाई जाती है। वहां भी गर्म जलधारा भी आती है, ठंडी जलधारा भी होती है। अतः इन क्षेत्रों में मत्स्य पालन हेतु अनुकूलतम दशाएं क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। तो जिन क्षेत्रों में गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा होती है वहां पे न तो तापमान अधिक होता है और न तापमान कम होता है, अतः प्लैंकटन का विकास भी होता है और मछलियां ऊपर भी आ जाती है, अतः उनको आसानी से पकड़ा जा सकता है। अतः जिन क्षेत्रों में दो जलधाराओं का मिलन होगा वहां पर मत्स्य पालन हेतु अनुकूलतम दशाएं अधिक पाई जाती है। इसके बाद में आता है जलवायु। सर्वाधिक मत्स्य पालन को जलवायु प्रभावित करती है। जलवायु कैसे प्रभावित करती है? वैसे तो मछलियां दोनों प्रकार की जलवायु में पकड़ी जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में भी पकड़ी जाती है और उष्ण कटिबंधीय जलवायु में भी पकड़ी जाती है। लेकिन सर्वाधिक जो मछलियां पकड़ी जाती है वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अधिक पकड़ी जाती है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु में मछलियां कम पकड़ी जाती है। इसके मुख्य कारण क्या है? सबसे पहली बात तो आती है अधिकांश शीतोष्ण कटिबंधीय जितने भी क्षेत्र हैं वो महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। दूसरी बात आती है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जो मछलियां होती हैं वो खाने में स्वादिष्ट होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जो मछलियां होती हैं वो खाने में क्या होती है? स्वादिष्ट होती है। और खाने में स्वादिष्ट होने के कारण से उन मछलियों की खपत अधिक होती है। अतः उस क्षेत्र में मछलियां क्या पकड़ी जाती है? अधिक पकड़ी जाती है। दूसरी बात आती है, पहला तो आ गया खाने में क्या होगी? स्वादिष्ट होती है। दूसरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ठंडी जलवायु पाई जाती है, अतः मछलियां जल्दी खराब नहीं होती है। जब खाने में स्वादिष्ट होगी तो मछलियां जल्दी से खराब नहीं होती है। तीसरी बात करें तो इन क्षेत्रों में जो लोग निवास करते हैं वे जिस धर्म से बिलोंग रखते हैं, जिस धर्म को यानी संबंधित रखते हैं, वो उनका धर्म उनको मछली खाने में बाध्यता प्रदान नहीं करता। वे शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, दोनों प्रकार की प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। अगली बात आती है इन क्षेत्रों में गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती है, अतः मत्स्य पालन हेतु अनुकूलतम दशा क्या हो जाती है? उपलब्ध हो जाती है। इन क्षेत्रों में कृषि भूमि की कमी पाई जाती है, अतः यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? मछली पकड़ना। इन क्षेत्रों का अध्ययन करें तो यहां पर कृषि हेतु भूमि की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। और कृषि हेतु भूमि की कमी होने के कारण से इन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? मछली पकड़ना होता है। अतः जलवायु के आधार पर अध्ययन करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन या मछली पकड़ने का कार्य अधिक किया जाता है, जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने का कार्य कम किया जाता है। क्यों? क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मछलियां खाने में स्वादिष्ट होती है, ये मछलियां जल्दी खराब नहीं होती है, इनके धर्म मछली पकड़ने हेतु बाध्यता उत्पन्न नहीं करते, इनमें गर्म तथा ठंडी जलधाराएं दोनों का मिलन होता है, कृषि भूमि की कमी पाई जाती है,
अतः इन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? मछली पकड़ना ही होता है। अब अपन बात करते हैं विश्व के प्रमुख मछली पकड़ने के क्षेत्र। विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र, तो विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्रों की बात करें तो विश्व की 99% जो मछलियां होती है वो समुद्री क्षेत्र में पकड़ी जाती है या तटवर्ती क्षेत्रों में पकड़ी जाती है या सागरों में पकड़ी जाती है या छोटे समुद्रों में पकड़ी जाती है। मात्र 1% मछलियां ऐसी होती हैं जो कि या तो तालाबों में पकड़ी जाती है या कहां पर? झीलों में पकड़ी जाती है। या तो तालाबों में पकड़ी जाती है या झीलों में पकड़ी जाती है, और बाकी जो मछलियां होती हैं वो कहां पकड़ी जाती है? महासागरीय क्षेत्रों में पकड़ी जाती है। इसके मुख्य क्षेत्र सबसे पहले आता है उत्तरी प्रशांत, उत्तरी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा उत्तरी अटलांटिक अमेरिकी क्षेत्र, उत्तरी अटलांटिक अमेरिकी क्षेत्र। तीसरा उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र यानी यूरोप वाला क्षेत्र। चौथा उत्तरी पूर्वी एशिया का तटवर्ती क्षेत्र। अधिकांशतः कहां पकड़ी जाती है? तटवर्ती क्षेत्रों में। और पांचवा आता है अन्य क्षेत्र, यानी मुख्य 5 क्षेत्र हो गए। पहला आता है उत्तरी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। उत्तरी प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों का अध्ययन करें तो प्रशांत महासागर वाला जो क्षेत्र है इधर वाला भाग भी आ जाएगा, इधर वाला, अर्थात इसमें दो मुख्य क्षेत्र कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र आ जाएगा। ये वाला क्षेत्र बेरिंग जलद मरुमध्य से लेकर, कहां से? बेरिंग जलद मरुमध्य से लेकर और कहां तक फैला हुआ है? कैलिफोर्निया तक फैला हुआ है। जिसमें कौन सी क्षेत्र आती है? यूएसए वाला क्षेत्र आ जाएगा, कनाडा वाला क्षेत्र आ जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा? कनाडा वाला क्षेत्र आ जाएगा। दूसरा आता है उत्तरी अटलांटिक अमेरिकी क्षेत्र। ये वाला न्यू फाउंडलैंड से चालू होता है और उत्तरी अमेरिका तक फैला हुआ है। न्यू फाउंडलैंड से प्रारंभ होता है और उत्तरी अमेरिका से होता हुआ कैरोलिना तक फैला हुआ है। यहां का मुख्य मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ग्रांड बैंक्स। उत्तरी अटलांटिक अंध महासागर वाला जो क्षेत्र है इसका मुख्य मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ग्रांड बैंक्स है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाता है, कनाडा आ जाता है और मैक्सिको वाला क्षेत्र आ जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कौन सा आ जाता है? मैक्सिको का क्षेत्र आ जाता है। तीसरी बात करें उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र। ये वाला कहां से फैला हुआ है? उत्तरी अंतरिक्ष से फैला हुआ है और उत्तरी अंतरिक्ष से जिब्राल्टर तक फैला हुआ है। जल संधि भी है। उत्तरी अंतरिक्ष से लेके
जिब्राल्टर तक फैला हुआ है। और यहाँ का मुख्य मत्स्य उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? डागर बैंड से। कौन सा है? डागर बैंड से। इसमें नॉर्वे भी आ जाता है, ब्रिटेन भी आ जाएगा, आइसलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस भी आ जाता है, जर्मनी भी आ जाते हैं और स्पेन वाला क्षेत्र भी आ जाता है। उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग वाला, जिसका मुख्य मत्स्य उत्पादन क्षेत्र डागर बैंड से है। कहां से कहां तक फैला हुआ है? कुमारी अंतरिक्ष से लेकर जिब्राल्टर तक फैला हुआ है। ब्रिटेन, आइसलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद में आ जाता है उत्तरी पूर्वी एशिया का तटवर्ती क्षेत्र। ये वाले क्षेत्र में चीन आ जाता है, जापान आ जाता है, ताइवान आ जाता है और साइबेरिया आ जाता है। चीन आ जाएगा, जापान आ जाएगा, साइबेरिया वाला क्षेत्र आ जाता है। अन्य क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्रों को लिया जाता है? मैक्सिको की खाड़ी लिया जाता है, मैक्सिको की खाड़ी के साथ में कैरेबियन सागर लिया जाता है, अफ्रीका के दक्षिणी भाग को लिया जाता है, बंगाल की खाड़ी को लिया जाता है, अरब सागर को लिया जाता है, क्योंकि भारत के नीचे वाले भाग में है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। दक्षिणी पूर्वी एशिया वाले क्षेत्र को लिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया को लिया जाता है और न्यूजीलैंड वाले क्षेत्र को लिया जाता है। ये तो था मत्स्य पालन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।